खबरदार कोई नवाज शरीफ का बयान मत चलाए। शहबाज गिल का मीडिया को इंतबाह। कहा अगर नवाज शरीफ का खिताब नशर किया गया तो पेमरा समेत कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविज्म करे और भाषण दे। शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजिया निगार सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा शहबाज गिल साहब के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने पर हामी भरी थी, उसके बाद ये मौक़िफ़ सामने आया उनका। देखिए, ये एक हुकूमती मौक़िफ़ है और हुकूमत जो फैसला करना चाहे कर सकती है। इससे पहले हम इस तरह की मिसाल अल्ताफ हुसैन साहब के ज़मन में देख चुके हैं और वो भी एक बड़ा फारसिकल सिलसिला था और वो भी हमने सुख का सांस लिया था कि जब जो है वो एक वो सिलसिला बंद हुआ। आपके सामने ही है वो किस अंदाज में बैठ के जो गुफ्तगू होती थी और जो उसका मेयार था। तो मेरे ख्याल में ये उस पैटर्न को जो है वो जो रियासत है वो डिस्करेज करेगी, क्योंकि वो अब किसी डिसिप्लिन के तहत तो होंगे नहीं। वो वहाँ से जो बोलेंगे, वो क्या होगा, उसे सेंसर करने का भी कोई जरिया नहीं है। और जिस तरीके से हम और भी देख रहे हैं कि रियासती इदारों पर जो है उसे एक सॉफ्ट टारगेट समझकर जो ट्रॉलर्स अटैक कर रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठ के, कोई कहीं बैठ के, और उनके उसके डांडे मिलाने वाले नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून से उसके डांडे मिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत और हुकूमत चाहेगी कि एक नया अल्ताफ हुसैन एपिसोड दोबारा से ना हो। और जो यहाँ सियासत कर रहे हैं और जो सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं वहाँ टीवी पे बोलें, बात भी करें। और क्या तो बंद की सोबतें भी होती हैं, सजाएं भी होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो फांसी लग गए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी यहाँ पे जो है सोबतें इस मुल्क के अंदर आके काटी थी। फिर उनको असैसिनेट भी कर दिया गया था, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसलिए हम उन्हें शहीद गर्दानते हैं। तो मामला ये है कि वहाँ से बैठ के ये एक नया ड्रामा खोलने पे मेरे ख्याल में हुकूमत इजाज़त देती नज़र नहीं आती। और तो सर नून लीग की स्ट्रेटजी फिर इस पर क्या होगी, क्योंकि वो इससे पहले भी आज़ादी इजहार राय पर कदगन कह चुके हैं इसको कि नवाज शरीफ साहब की कवरेज से मुतल्लिक भी ऐसा मौक़िफ़ सामने आया। तो अब किस तरह से काउंटर करेगी नून लीग इसको? देखिए, आज़ादी राय अब आप देखें ना, मुझे पहली बात तो ये है कि इनमें से सियासतदान कौन रह गया। सियासत तो आपका एक फ्रंट बन गया है अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। देखिए, वो कौन से शेख रशीद जैसे सियासतदान है यहाँ पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जागीरदार का बेटा था, लेकिन क्या उसने आके यहाँ पे अपना कारोबार एस्टेब्लिश किया था हुकूमतों में आके? तो सियासतदान तो हमने आप पे बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है। बुनियादी तौर पर कोई शुगर का कार्टल है, कोई बिजली का कार्टल है, कोई कौन है। सियासत तो छोड़ दे। सियासत जैसे मुकद्दस पेशे को तो हमने इतना बदनाम कर दिया है कि मुझे अफसोस होता है कि लोगों ने इसके जो मतलब निकाल लिए हैं वो हम बयान भी नहीं कर सकते। ठीक है सईद काजी साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है और पूरे मीडिया को एक तरह से डायरेक्ट उन्होंने किया है कि खबरदार कोई भी नवाज शरीफ साहब का बयान जो है वो टीवी स्क्रीन पर ना चलाए। जो भी चलाएगा उसके खिलाफ कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस पर क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है उनके खिताब की। दूसरी बात, जो धमकी आमेज हेट स्पीच पर अपनी ट्वीट मैंने अभी देखा है, वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये हुकूमत नहीं है, ये एक गुंडों का टोला है जो मुल्क पर मुसल्लत है, जो धमकी देता है, जो सजाए मौत की चक्कियों में रखता है, जो उठा लेता है, मिसिंग पर्सन बना देता है, मीडिया को कदगन लगा लगा के जो नहीं सुनेगा उनका हाल मीर शकीलुर रहमान जैसा होगा, मतीउल्लाह जैसा होगा, अततूर जैसा होगा, ये वो अवतार आलम जैसा होगा। ये वो लोग हैं जो फाशिस्ट हैं ये। और अभी एक तरफ कहते हैं कि बड़ा जी इंडिपेंडेंट है पेमरा, और उनकी ट्वीट से देखें ये इंडिपेंडेंट है, ये चैनल्स को धमकी दे रहे हैं। चैनल्स देखें, कानून होता है, पेमरा का एक कानून है और उसके मुताबिक पेमरा काम करता है। ये धमकियां, ये गुंडागर्दी, ये इस किस्म। और अगर इश्तियारी नवाज शरीफ साहब की तो हर अदालत से सजा मुअत्तल है, लेकिन एक इश्तियारी अगर वजीर आजम मुल्क का बन सकता है, मुल्क पर मुसल्लत किया जा सकता है, और नवाज शरीफ साहब को खिताब करने के लिए, अपनी बात करने के लिए या जो वो चाहें वो करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है, मरीम साहब साथ ही रहेगा। सीनियर तज्ज़ेकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपने देखा कि किस तरीके से शहबाज गिल की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और मीडिया को उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे अगर साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर दिखाई गई।
तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस डोमेन में कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, मीडिया को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना तो वो वज़ीर इत्तलात है, क्या उन्हें कहने का ये इख्तियार है? उनके नाम को डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये धमकी अमेज ट्वीट मार्शाल्लाह दौर में भी नहीं हमें दिया गया। मार्शाल्लाह दौर में भी अगर मुशर्रफ के रेफरेंडम का मेन प्लेयर रोजाना तकरीर कर सकता है और हमें लाइव दिखाने पे फोर्स किया जा सकता है, तो साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत और अदालत की इजाजत से गए थे। एक तरफ इनका दावा है कि पैमरा इंडिपेंडेंट है, दूसरी तरफ ये थ्रेट कर रहे हैं। ये तो इन्होंने मार्शाल्लाह दौर को भी बहुत पीछे कर दिया है। इमरान खान साहब को चाहिए कि याद रखें, जब वो इख्तियारी थे 2014 में, तो मीडिया उनको भी दिखाता था। उस मीडिया के खिलाफ इमरान खान साहब कब कार्रवाई करेंगे, हम मुंतजर है उनके, क्योंकि ये एडवाइजर की तो कोई नहीं, एडवाइजर तो इम्पोर्टेड है, इन्होंने चले जाना बाहर। तो जो वज़ीर आज़म है उन्हें चाहिए कि मीडिया को धमकी से, जेलों से, कत्लो गारों से, नौकरियां निकलवाने से, पाबंदियां लगवाने की बजाय आज़ादी सहाफत को समझे। और भट्टी साहब, आपको वो इंटरव्यू याद है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था कि जितना आज़ाद मीडिया इस दौरे हुकूमत में है वो किसी दौरे हुकूमत में नहीं रहा। मीडिया का आज़ादी इमरान खान साहब ने दी है कि हाथों पे हथकड़ियाँ लगा के, पाँव में बेड़ियाँ लगा के और मुंह पे सच बोलने का ताला लगा के इन्होंने हमें मीडिया की आज़ादी दी है। और ये भूल गए हैं कि मीडिया की आज़ादी में इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं। सीनियर जर्नलिस्टों ने कत्ल हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं, जेलों में गए हैं। और जब ये मुशर्रफ की गोद में एक जमात बैठी हुई थी तो उस वक्त मीडिया ने लाहौर में 87 दिन माल रोड पे जुलूस निकाला था। मोहतरम, आज तो हमें सच बोलने में पाबंदी लगा रहे हैं। आप धमकी दे किस तरह नहीं है? पैमरा इंडिपेंडेंट है, यहाँ तो ये कानून बताएं कि आपकी जमात के कई मुल्ज़म इस वक्त इश्तिहारी हैं, नैब के मुल्ज़म है, रोजाना वो टीवी पे आते हैं, फिर उन पर भी पाबंदी लगाए। तो मेरा ख्याल है आज़ादी सहाफ़त को कदगन करने की जो कोशिश की जा रही है ये नाकाम होगी और इन्हें अपनी रविश को तब्दील करना होगा। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि एक तरफ वो जाकर कहते हैं कि उनकी दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा मीडिया आज़ाद है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्हीं के जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि मीडिया चैनल्स को धमकियाँ दी जा रही हैं। देखिए, हुकूमतें हमेशा जो मैंने देखा है वो धमकियां नहीं देती, वो कानून पर अमल दरामद कराती है। अगर कोई कानून की वायलेशन करे तो उन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत में कुछ लोग ऐसे थे जो दहशतगर्दी कोड के इश्तिहारी थे, तो मीडिया उनको भी दिखाता रहा, उनके बारे में भी हमें अपनी पॉलिसियां बता देना क्या क्या है। यहाँ फिर ये मोहतरम जिन्होंने ट्वीट किया है या मौजूदा हुकूमत अपना एक बंदा हर टीवी पे बैठा दे और उन्हें बेहतर पता है क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या दिखाना है। इस तरह सहाफियत पर कदगन भी इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन याद रखने ये पूरी नहीं होगी। मीडिया का काम है सच दिखाना लोगों को। यहाँ तो ये कानून बताएं किस कानून के मुताबिक हमने किसको दिखाना है, किसको नहीं लाना, ये फैसला इन्होंने नहीं करना, ये मीडिया ग्रुप्स ने करना है। पैमरा इंडिपेंडेंट है, उनकी जानिब से फैसला होना चाहिए। मरियम औरंगजेब साहिबा, सईद काजी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।